morning everyone. In this video we start exercise 6.3 of class 9. The chapter name is lines and angles. हम लोग हालांकि 6.3 स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने दो थ्योरम प्रूव की थी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, और हमने उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था जो कि 6.3 का ही फर्स्ट क्वेश्चन था. उसको हमने दोनों थ्योरम से सॉल्व करके देखा था. फाइन, तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेकंड से और कोशिश करेंगे कि 6.3 इसी वीडियो में हमारी पूरी कवर हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. ये फिगर है हमारा क्वेश्चन 6 का, जिसके अंदर हमें गिवन है एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, जिसके अंदर हमें एक्स तो पूरा गिवन है 62 डिग्री एंड वाई भी गिवन है 54 डिग्री. क्वेश्चन क्या है आपका कि x है आपका 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड. अगर वो एक्स वाई जेड की बात कर रहा है इसका मतलब वो पूरे एंगल की बात कर रहा है. और इफ वाई ओ एंड ओ जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई. ओ जेड वाई कहाँ है? ये इतना सा एंगल निकालना है आपको, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड. ये पूरा हमें फाइंड करना है. देखो, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये एक एंगल बन रहा है और यहाँ से बाइसेक्टर जा रहा है, इसका मतलब बाइसेक्टर इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो अगर इस क्वेश्चन में इसने हमें गिवन दिया है कि एक्स वाई जेड मीन्स एंगल वाई 54 डिग्री है और उसका बाइसेक्टर ओ जेड है, सॉरी ओ वाई है, तो इसका मतलब ओ वाई इसको पूरे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 27 डिग्री एंड 27 डिग्री. क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री. ये समझ में आया आपको? और जो हम लोग z निकालेंगे ना, तो जो अंदर वाला एंगल पूछा है ना इसने, वो भी हमारा फाइंड हो जाएगा अपने आप ही. क्यों? क्योंकि उसने हमको मेंशन करके दिया है कि जो ओ जेड है वो उस पूरे का बाइसेक्टर है. फाइन, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को. सबसे पहले इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में वी नो आपको पूरे एंगल्स के नेम लिखने हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई. कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. अब हमारे पास दो एंगल तो है, कौन कौन से? हमारे पास है एक्स दिस एंड हमारे पास है वाई. एक्स हमारे पास है 62, वाई हमारे पास है 54. पुट करते हैं वैल्यू. वन 180 माइनस इन दोनों का सम 54 और 62 का सम. अब ये कितना आ रहा है हमारे पास? 116. और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी गॉट 64. इट मीन्स ये जो पूरा एंगल है आपका वो कितना आ गया? 64. अब जो उसने पूछा है ना हमसे ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई किसका बाइसेक्टर हो जाएगा? इस 64 का. तो ये भी हम देख लेते हैं. हाफ ऑफ एक्स जेड वाई, ऑब्वियसली बाइसेक्टर है तो हाफ हो गई. कितना आ गया ये? 32 डिग्री. अंदर वाला ओनली छोटा सा ये एक्स जेड वाई और बाहर भी 32 डिग्री, क्योंकि पूरे की वैल्यू कितनी है? ये 64. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये ओ, दैट इज वाई ओ जेड. हमें ये निकालना है. तो आपको वैसे तो विजिबल ही यही है कि ये भी क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो हम सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम वही करेंगे. मैंने इस ट्राइंगल को उतना ही लिया है जितना हमें यूज़ है, दैट इज ओ वाई जेड. हमें निकालना क्या है? देखो सेम, वी हैव by angle sum property and we have two angles already, that is y and z. अब y और z कितना आना चाहिए हमारे पास? क्योंकि एंगल आप चाहे ट्राइंगल आप कितना ही छोटा कर लो,
जब भी 3 एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि बड़े ट्रायंगल में से अगर हम छोटा ट्रायंगल निकालेंगे तो उसका सम 180 नहीं होगा, उससे कम होगा, ऐसा नहीं होता है। सम हमेशा जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है चाहे ट्रायंगल के एंगल्स कितने भी छोटे क्यों ना हो। फाइन, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है हमारे साथ, 180 माइनस 27 प्लस 32 इट्स 59। तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया 121 डिग्री। तो हैंस लास्ट में हम लोग पूरा लिख देंगे इसको कि हमने पहले क्या निकाला था, हमने पहले निकाला था OZY विच इज़ 32 डिग्री ये वाला, एंड YOZ इज़ 121 डिग्री। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फिगर में जो ये फिगर है, इन फिगर AB एंड D इज पैरेलल एंड हमें गिवन है ये दो एंगल विच इज BAC इज 35 एंड CDE इज 53। वी हैव टू फाइंड DCE लाइक दिस एंगल। कैसे फाइंड करेंगे हम देखेंगे कि इसके ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन सी है। जैसे कि अगर आप इसको ऐसे अज्यूम करो, ये दोनों पैरेलल है एंड ये लाइन इनकी ट्रांसवर्सल है, ऑब्वियसली ना ऐसे जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर हाँ अंदर ही बन रहे हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे BAE इज इक्वल टू AED। तो हमारा BAE कितना है 35 डिग्री, तो हमारा AED भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर देखो अब वो वाला काम तो हो गया हमारा। अब हम सिर्फ इस एंगल पे कंसंट्रेट करेंगे फॉर फाइंडिंग C। नाउ इन ट्राइंगल CDE, अब ट्राइंगल CDE के अंदर व्हाट वी हैव CDE प्लस DEC प्लस DCE, और आप यहाँ लिख सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। हमारे पास है 53, फिर हमारे पास DEC नहीं है, फिर हमारे पास है DCE एंड विच इज़ 180 डिग्री। तो DEC कितना हो जाएगा, सॉरी DCE कितना हो जाएगा 53 प्लस 35 ये होता है 88। तो 180 माइनस 88, इसको माइनस किया हमें मिला 92, विच मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई 92 डिग्री। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। This is the figure of question number 4. In figure, if lines PQ and RS intersect at point T such as कि PRT is 40 degree, ये हमें given है, RPT is 95 degree, that is also given, and TSQ is 75 degree. We have to find SQT, means this. इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको SQT फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे SQT, देखो अगर हम इसको यहाँ पे से सेपरेट माने तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, दैट इज PRT एंड TSQ या STQ व्हाटएवर। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो एक ट्राइंगल है PRT, उसमें हमारे पास उसमें हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ईजिली वी कैन फाइंड दिस एंगल। और अगर हमने ये एंगल निकाल लिया तो ये एंगल भी सेम वैल्यू कंटेन करेगा, बिकॉज दीज टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो वापस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल होंगे और हम लोग इजीली जो उसने पूछा है Q वाला
SQT वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन PRT मैं ये PRT और ये वाला ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। 40 + 95 ये 2 एंड द थर्ड वन इज PTR। ये होना चाहिए 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज PTR? PTR इज 180 minus 45 + 90 which is 135 and after subtracting we got 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री, क्योंकि हमें ये पता है कि PTR is equals to QTS. It's vertically opposite angle. Now same in STQ we have 45, 75 and SQT जिसको हमें फाइंड आउट करना है एंड जिसका सम होगा सिमिलरली 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सारा आपको PDF में लिखा हुआ मिल जाएगा। 45 + 75 कितना होता है? 120। अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा SQT विच इज 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन और उसका 6th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। इफ PQ is perpendicular to PS एंड PQ 90 डिग्री है, ये वो तो सिंबल से पता पड़ जाता है हमें। एंड SQR is 28 एंड QRT is 65। QRT is 65, then find the values of x and y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। हमें गिवन क्या है? P 90 डिग्री। ठीक है, अब PQR यानी कि Q वाला देखो, अगर इस लाइन को आप इसका ट्रांसवर्सल मानो मतलब इस PQ पे, इस ST पे, ये वाली जो लाइन है हमारी QR इस ट्रांसवर्सल, तो ऑब्वियसली 65 और ये दोनों वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि PQR is equals to QRT, दैट इज 65 एंड PQR भी 65 होना चाहिए, लेकिन जो हमारा PQR है वो किससे मिलके बन रहा है? वो x और 28 से मिलके बन रहा है। तो इसका मतलब x + 28 कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 - 28, ये होता है 37। तो ये आ गया 37 डिग्री। फाइन। एंड हाँ, बस यही था। उसके बाद हमें निकालना है y, ये वाला y निकालना है। तो उस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रायंगल के दोनों एंगल तो हैं हमारे पास, थर्ड वाला भी आ जाएगा। तो नाउ अगेन इन ट्रायंगल PQS वी हैव 90 डिग्री, 37 डिग्री एंड प्लस y इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 और 37 कितना होता है? 127 plus y is 180 and y equals to 180 minus 127 which is 53। एंड वैसे भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब ये अकेला ही 90 का है तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के इक्वल होगा x + y। तो आप चाहते तो उसको x को 90 में से भी माइनस कर सकते थे, तब भी आंसर क्या आता हमारा? सेम ही आता। क्या आता? 53। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका, वैसे तो ये प्रूफ करने वाला है, MCQ में तो नहीं आ सकता, बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 6, जिसके अंदर आपको पता है कि
QR को हमने प्रोड्यूस किया S तक और ऐसे प्रोड्यूस किया कि जो हमारा PQR है उसका बाइसेक्टर है QT। इसका मतलब है इट मीन्स कि दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है और हमारे PRS का बाइसेक्टर है RT, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है। देन वी नीड टू प्रूव दैट कि QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR। यहाँ लगेगी आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और वो कैसे लगेगी, वो ऐसे लगेगी कि आपको ये पता है, पहले हम ट्रायंगल PQR की बात करते हैं या ट्रायंगल QTR की बात करते हैं। इन ट्रायंगल QTR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? TRS। तो जो हमारा TRS होगा ना वो किसकी इक्वल होगा? ये जो बाहर वाला एंगल है वो उसके अपोजिट एंगल के सम की इक्वल होगा, दैट इज TQR प्लस QTR। एंड सेम इन PQR में ये किसकी इक्वल होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? पूरा PRS। तो PRS किसकी इक्वल होगा? हमारा PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR। चलिए अब आप ये देखिए कि जो आपका आपने लिखा है ना ये PRS, ये वाला, ये PRS किससे मिलके बन रहा है? ये TRS का डबल है, क्योंकि जो TRS इतना सा उसका जस्ट डबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2TRS। और PQR भी किसका डबल है? 2QTR, क्योंकि QTR तो इतना सा है, जस्ट डबल है, इसका बाइसेक्टर है तो डबल भी होगा, तो इट्स 2TQR एंड QPR चल रहा है एज इट इज। अब हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए QTR और QPR, तो QPR को यहाँ रख दो, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 2TRS माइनस TQR, ये हो गया, वहाँ जाके माइनस, और इसके इक्वल टू में चल रहा है QPR। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब TRS माइनस TQR को आप इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? TRS माइनस TQR को जब ये यहाँ जाएगा तो आप उसको लिख सकते हो QTR, तो इट्स 2QTR इक्वल्स टू QPR एंड QTR जो हमने यही रन दिया, तो जो 2 के मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ गया? इसके डिवाइड में, एंड इट्स हैंस प्रूव्ड। फाइन, हमारी 6.3 यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आपको इसके होमवर्क कंप्लीशन के लिए आपको PDF मिल जाएगा। फाइन, आप लोग अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपको स्कूल बुलाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मार्क करके ले आइएगा, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।